हेलो दोस्तों। देखिए, हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं किस चीज़ की। सर हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस की जो कहाँ आए हुए हैं। सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मैं 2000 अगर मैं बात करूँ कि 2025 से 2000 इसकी थोड़ा सा मैं पीछे से पहले क्वेश्चंस को देख रहा हूँ। 2013, 2014, 2015, 2016 ऐसे। ठीक है, तो पहले इन क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो बेसिकली जो है अपने पास आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो एग्जैक्टली किसका करने वाले हैं, मैं उसको आपको बता देता हूँ। आज हम लोग बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं वो कौन से चैप्टर के करने वाले हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। ठीक है सर, पीवाईक्यू में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, पीवाईक्यू में आए हुए क्वेश्चन है। पीवाईक्यू में आए हुए क्वेश्चंस को हम लोग थोड़ा यहाँ पे देखने वाले हैं कि किस तरह से ये अपने काम के हो सकते हैं। तो अपने पास देखो एक एक करके क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये बिल्कुल मैंने इसको एज इट इज़ रखा। देखो ये AIPMT 2013 एक्चुअली वो नीट था, ये से स्टार्ट हुआ था कुछ। ठीक है, तो AIPMT 2013 या नीट एक ही चीज़ है वैसे तो। ठीक है, ये स्टार्ट हुआ तो भी इसके अंदर आपके सामने जो क्वेश्चन अगर देखो तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको थोड़ा सा समझें। अगर सर ये रहा पहला क्वेश्चन, क्या लिखा है इसने इसने लिखा हुआ है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मीन्स। क्या लिखा है सर? इंट्रोडक्शन, पहले वाले में इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म ऑफ अ हेल्दी डोनर डायरेक्टली इनटू द ओवरी। सर स्पर्म ओवरी में डाल के क्या करेंगे? ओवरी में फर्टिलाइजेशन होता है क्या? दूसरा, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स ऑफ हेल्दी डोनर टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ओवा। सर बॉडी में डाल नहीं रहे तो टेस्ट ट्यूब में थोड़ी डालेंगे। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स ऑफ हस्बैंड टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ओवा। सर बाहर की तो बात ही नहीं हो रही। पहली बात तो हमें एक बात समझ में आनी चाहिए कि सर जो AI है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इट इज़ कम्प्लीटली इन वीवो फर्टिलाइजेशन। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है और ऑप्शन नंबर 3 है वो इन विट्रो बात कर रहा है, तो वो तो वैसे भी नहीं है। फिर लिखा है आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म ऑफ अ हेल्दी डोनर इनटू द वेजिना ऑफ फीमेल। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। किसी हेल्दी डोनर मेल का जो सीमेन है उसको फीमेल में, जो कपल की फीमेल है जिसको कंसीव करना है बट उसका एक्चुअली मेल जो है उतना एलिजिबल नहीं है या उसके अंदर स्पर्म काउंट कम है, तो वो प्रॉपर फर्टिलाइजेशन वगैरह नहीं होगा। तो उसके किसी दूसरे मेल का विदाउट कॉपुलेशन इंजेक्ट करना फीमेल वेजिना में स्पर्म्स को, उसको आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन का मतलब ही क्या है? विदाउट कॉपुलेशन। कि सर बिना कॉपुलेशन के बात कर रहे हो ना आप तो। ठीक है, विदाउट कॉपुलेशन बात हो रही है। डन। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन अपना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मीन्स, तो व्हाट इज मीन सर? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का क्या मतलब है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब है भाई साहब कि इसके अंदर जो है सीमेन को या स्पर्म को इंजेक्ट किया जा रहा है फीमेल वेजिना में फ्रॉम ए हेल्दी मेल। ओके डन। तो ऑप्शन फोर्थ फर्स्ट का। सेकंड क्या है? क्वेश्चन सेकंड कह रहा है वन ऑफ द लीगल मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल। लीगल मतलब जो अलाउ करती है गवर्नमेंट। सर लीगल मेथड जो बर्थ कंट्रोल का है एक, उसको जरा बताइए कौन सा है। तो बर्थ कंट्रोल का लीगल मेथड अगर मैं बात करूं तो कौन सा है सर? एक लिखा है बाय प्रीमेच्योर इजैकुलेशन ड्यूरिंग कोइटस। ठीक है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन ड्यूरिंग कोइटस। ठीक है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन आप ऐसे बोल दें कि भाई तो ये कुछ वर्ड खास बनता नहीं है।
पर ये कुछ ऐसा बोलना चाहता है कि भाई इजेकुलेशन को, ठीक है, बॉडी से बाहर वाला केस बताना चाह रहा है कुछ, ठीक है। फिर है अबॉर्शन बाय टेकिंग एन अप्रोप्रिएट मेडिसिन, ठीक है। फिर है बाय एब्सटेनिंग फ्रॉम कोइटस, यहाँ से फिर बाय हैविंग कोइटस एट द टाइम डे ब्रेक, जब कोइटस उस टाइम पर जहाँ पे चांस फर्टिलाइजेशन के कम हो। पहली बात तो भाई साहब जो ये सारे इन्होंने बात की, इन मेथड्स की अगर मैं बात करूं कि जो ये वाले मेथड अभी हम लोगों ने जो पढ़े कि भाई प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, तो इसको बोलते हैं कोइटस इंटरप्टस। फिर एब्सटेनिंग कोइटस फ्रॉम डे 7 to 17, तो इस डे 7 से 17 को हम वैसे फर्टाइल पीरियड बोलते हैं। और जो ये फर्टाइल पीरियड है इसमें कॉपुलेशन नहीं होगा। फिर ये बाय हैविंग कोइटस एट द टाइम ऑफ डे ब्रेक, किसी और दिन मान लो इसी को बोल रही है, अदर देन दिस पीरियड। तो ये सर तीनों जो आपने बात की, चाहे वो फर्स्ट वाले की बात की सर वो नेचुरल मेथड है, ये भी नेचुरल मेथड है, ये भी नेचुरल मेथड है, तो इसमें लीगल लेने की ज़रूरत ही नहीं है। सर लीगल किस केस में आएगा? सर लीगल इस केस में आएगा, अबॉर्शन बाय टेकिंग एन एप्रोप्रिएट मेडिसिन, कि मेडिसिन के थ्रू अबॉर्शन किया जा रहा है तो उसके लिए लीगल अथॉरिटी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। बाकी सारे नेचुरल, वैसे भी आइडिया लगा सकता है ये नेचुरल मेथड है, ये नेचुरल मेथड है, ये सर यही आर्टिफिशियल है या मैन मेड मेथड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेक्स यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। देखो मैं पहले जनरली दो ही चीज की बात करूं कि कॉन्ट्रासेप्टिव में ये जो चारों ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, इन्होंने ये चारों के चारों ऑप्शन लिखे हुए हैं आईयूसीडीज या आईयूडीज के, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस या इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, ठीक है, इसके लिखे हुए। अब सर इनमें मुझे बस एक बात समझनी चाहिए पहले कि सर एक्चुअली क्या है कि ये वाला कॉपर 7 और सर ये मल्टी लोड 375, ऑल दीज आर कॉपर रिलीजिंग आयोडीज। और सर कॉपर रिलीजिंग आयोडीज का इम्प्लांटेशन से कोई रिलेशन ही नहीं है। ये तो क्या करते हैं, स्पर्म की मोटिलिटी खत्म करेंगे, साथ में उसको मार देंगे, तो मतलब मेल पार्ट पे या स्पर्म पे एक्ट करते हैं। सर ये जो लिखा है दूसरा वाला, इसको बोल रहे हैं प्रोजेस्टासर्ट, ऐसे एक नाम और आएगा LNG-20। सर ये कौन सी हैं? हार्मोन रिलीजिंग आयोडी हैं। ये हैं हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज। तो हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज अगर हैं तो सर क्या करती हैं? वो दो काम करती हैं। क्या क्या? एक तो इम्प्लांटेशन या मैं बोल दूं ओवुलेशन को प्रिवेंट करेंगी, दूसरा इम्प्लांटेशन ऑफ यूट्रस। तो अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन तो कौन सी होगी? प्रोजेस्टासर्ट, ठीक है। तो अपने पास जो ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा कि अपने पास ऑप्शन आएगा, दैट इज सर इस क्वेश्चन का आंसर आएगा कौन सा? फोर्थ, ठीक है, प्रोजेस्टासर्ट बोला जा रहा है। ओके, तो बात करते हैं कि सर ठीक है इसका आंसर फोर्थ हो गया, क्यों हुआ उसका मैंने रीज़न आपको बताया। अगले, ठीक है, ये दो क्वेश्चन ऐसे कुछ इस चैप्टर से आए थे 2013 में। सर 2014 में भी कुछ ऐसे 2-3 क्वेश्चन टपक पड़े, जैसे पहला लिखा है ट्यूबेक्टोमी इज अ मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इन विच। सर दो पढ़ते हैं, ट्यूबेक्टोमी, वैसेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी सर फेलोपियन ट्यूब को कट एंड टाई फीमेल में, और वैसेक्टोमी वास डेफरेंस को कट एंड टाई मेल में। सीधा सिंपल सी बात है, ज्यादा सोचना ही नहीं हमें।
ठीक है, अब ये बात हुई ट्यूबेक्टोमी की। ओके, अब ट्यूबेक्टोमिक जो है उसके अंदर मैं बात कर रहा हूँ स्टरलाइजेशन। ठीक है, तो स्टरलाइजेशन जो ट्यूबेक्टोमी में होगी वो कहीं ना कहीं मैं सीधे सीधे क्या बोल रहा हूँ कि सर ट्यूबेक्टोमी मतलब आप बात कर रहे हैं फिलोपियन ट्यूब की कहीं कट एंड टाई की बात कर रहा है। तो जहाँ लिखा है ओवरीज आर रिमूव्ड, अब भाई नहीं, स्मॉल पार्ट ऑफ वास्ट डिफरेंस। अब वास्ट डिफरेंस कहाँ होता है? फिलोपियन ट्यूब में, मेल में होता है। यूट्रस इज रिमूव्ड, अबे यूट्रस क्यों रिमूव करेगा? तो स्मॉल पोर्शन या पार्ट ऑफ फिलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड और टाइड, ये आएगा आंसर। ठीक है, तो ये अपने पास क्वेश्चन नंबर ये हो गया ट्यूबेक्टोमी वाले का आंसर। तो आपके पास इसका आंसर क्या आएगा कि सर इसका आंसर ये रहा, फर्स्ट वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, लिखा हुआ है, क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस या आईओडी। हार्मोन रिलीजिंग कौन सी है? सर फिर वही स्टोरी आ गई। पहली बात तो देखो, वॉल्ट, सर्वाइकल कैप्स, कॉन्डम्स या डायफ्राम, दीज आर बैरियर मेथड, तो सर कहा नहीं होगा। मल्टीलोड 375 अभी ऊपर ही बता रहे थे आपकी, ये कॉपर रिलीजिंग आईओडी में आएगा ये सारा। तो बचा कौन जो हार्मोन रिलीजिंग में? सर ये LNG-20। ठीक है, तो हार्मोन रिलीजिंग आईओडी में कौन आएगा? सर LNG-20 आएगा। तो अपने पास इसका आंसर आएगा क्या? सर LNG-20। ओके, अगला है ART और असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, दैट इज IVF इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ, किसका ट्रांसफर इन्वॉल्व करता है? ओवम इनटू फैलोपियन ट्यूब, जाइगोट इनटू फैलोपियन ट्यूब, जाइगोट इनटू यूट्रस, एम्ब्रियोज विद सिस्टीन ब्लास्टोमेर इनटू फैलोपियन ट्यूब। सर इसकी सारे की स्टोरी अगर मैं बताऊं तो मुझे पहले एक बात समझ में आनी चाहिए कि सर ओवम तो ट्रांसफर होके क्या करेगा? जाइगोट जाना चाहिए, तभी तो डेवलपमेंट होगी। सर जाइगोट यूट्रस में नहीं होगा, मतलब जाइगोट से लेकर 8 ब्लास्टोमियर तक कहाँ होगा? सर फैलोपियन ट्यूब में। उसके बाद कहाँ होगा? यूट्रस में। तो इसने यहां भी लिख दिया कि सिस्टीन ब्लास्टोमियर वाला कहाँ जाएगा? फैलोपियन ट्यूब में। सर ये भी बात गलत है, जाइगोट यूट्रस में हो रहा नहीं, ओम होगा नहीं, लिखा है जाइगोट इनटू फैलोपियन ट्यूब। हाँ ठीक है सर, मेरे हिसाब से ये वाली बात सही है, आप ये बता तो रहे हैं जाइगोट से लेकर 8 ब्लास्टोमियर तक की स्टेज कहाँ जाने वाली है? सर फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आएगा इसका? सर आंसर अपने पास आएगा इसका, दैट इज आंसर नंबर सेकंड। कि अपना क्या आंसर होगा? आंसर नंबर सर ये वाला। ठीक है, चले आगे। तो ये 2014 की भी कहानी भाई खत्म। अब बात करते हैं 2015 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। क्या लिखा है? लिखा है कि भाई अ चाइल्डलेस, ठीक है जस्ट अ मिनट, लिखा है अ चाइल्डलेस कपल कैन बी असिस्टेड टू हैव अ चाइल्ड थ्रू अ टेक्निक कॉल्ड गिफ्ट। ठीक है, द फुल फॉर्म ऑफ दिस टेक्निक इज बहुत सिंपल है सर, गिफ्ट। एक तो ये गिफ्ट हो गया, इसके साथ एक ये AI। सर ये दोनों जो हैं, गिफ्ट और AI, दोनों की दोनों इन वीवो में आती हैं। इन वीवो फर्टिलाइजेशन, मतलब इनसाइड बॉडी होगी फर्टिलाइजेशन। तो इस गिफ्ट की फुल फॉर्म है गेमेट इंट्रा फिलोपियन ट्रांसफर। तो ढूंढ लो भाई, गेमेट इंट्रा फिलोपियन ट्रांसफर।
देखो कितना कंफ्यूज किया है। गेमेट इंसेमिनेटेड फ्लोपियन ट्रांसफर, ये गलत है सर, ये तो गलत है ही। फिर गेमेट इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रांसफर, ये भी गलत है। तो थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर अपने पास, ये अगला ये आया हुआ है 2000 नीट में 2016 में 2 बार पेपर हुआ था, 15 में भी हुआ था खैर, तो 16 में 2 बार पेपर हुआ था। क्या है? Which of the following approaches does not give defined action of contraceptive? इनमें से कौन सी अप्रोच ठीक नहीं बताई जा रही, कहने का मतलब कौन सा मैच द फॉलोइंग सही नहीं है। सीधी सीधी बात तो इसकी कहने की यही है, फालतू इसमें जाना ही नहीं है। तो बोल रहा है बैरियर मेथड प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। ठीक है भाई, मतलब ऐसा थोड़ी होता है कि मेल फीमेल गेमेट को मिलने नहीं देगा। ठीक है, चलो इसको देखते हैं आगे। फिर आईयूडीज इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, कॉपर-टी वगैरह, इंक्रीजेज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स, सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। ये सही है, एकदम सही है। कॉपर रिलीजिंग आईओडी के बारे में बात कर रहे हैं। फिर हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेंट और रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म, प्रिवेंट ओवुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, चलो इसको भी देखते हैं। वेसेक्टोमी प्रिवेंट्स स्पर्मेटोजेनेसिस। सर स्पर्मेटोजेनेसिस को थोड़ी प्रिवेंट कर देगा यार, स्पर्म रिलीज को प्रिवेंट करेगा ना। ठीक है, तो ऊपर के सारे मेथड सही हैं सर, ये वाला गलत है, इसका अप्रोच गलत है। ये ट्रांसफर को प्रिवेंट करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस थोड़ी रोक देगा। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी वेसेक्टोमी, जो कि प्रिवेंट ट्रांसफर ऑफ स्पर्म या कमिंग आउट ऑफ स्पर्म ड्यूरिंग इजैकुलेशन, लेकिन वो ऐसा स्पर्मेटोजेनेसिस प्रिवेंट कर देगा ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, फिर ये नीट 2016 में इसका जो फेज सेकंड था उसमें क्वेश्चन है, क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन रिलीजिंग आईओडी। सर लिपेज लूप पहली बात तो नॉन मेडिकेटेड वाली है, तो इसकी बात करेंगे नहीं। ठीक है, कॉपर 7 LNG-20 मल्टी लोड, अभी पीछे ही पढ़ा हमने ये अपने पास, ये मैं इसके पैरेलल ही दिखा दूं, ये रहा क्वेश्चन। तो आपने अभी पढ़ा तो कि ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा कॉपर 7 मल्टी लोड 375 और कॉपर टी, दीज आर कॉपर रिलीजिंग आईओडी, तो है ना। कॉपर 7 मल्टी लोड 375 और अभी नीचे बताया मैंने कि ये हार्मोन रिलीजिंग आईओडी है, तो ये रहा आंसर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। फिर अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी क्या है सर? फेलोपियन ट्यूब को कट एंड टाई। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब को कट एंड टाई। तो वेसेक्टोमी है। तो वास डिफरेंस इज सॉरी वास डिफरेंस को कट एंड टाई। वाट डिफरेंशिया कट एंड टाई इरिवर्सिबल स्टेबिलिटी, इरिवर्सिबल नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत कभी कभी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ मोस्टली इरिवर्सिबल ही मानिए। नो स्पर्म ऑकर्स इन सेमिनल फ्लूइड और नो स्पर्म ऑकर्स इन एपिडिडीमस। इसने कहा है कौन सा इनकरेक्ट है। भाई साहब पहली बात तो मुझे एक बात क्लियर करो कि भाई आपने ये वर्ड यूज़ किया वासा डिफरेंशिया या डिफरेंस को कट एंड टाई किया, सही है। इरिवर्सिबल भी ऑलमोस्ट। नो स्पर्म अक्कर्स इन सेमिनिफरस, बिल्कुल सही है सर। सेमिनल फील्ड में आएगा ही नहीं क्योंकि वहाँ से वास डिफरेंस कट करें। ये क्या होता है? टेस्टिस, यहाँ से फिर ये स्पर्म लेके आएगा किसके अंदर? पेनिस के अंदर, वो सीमेन वगैरह न्यूट्रिशन लेके ग्लैंड्स का। तो अगर यही कट एंड टाई कर दी गई
तो स्पर्म तो इससे आगे गए नहीं, तो इसमें खाली फ्लूइड फ्लूइड निकलेगा बस इजेकुलेशन में। ठीक है, तो इसीलिए बिल्कुल सही बात है, स्पर्म नहीं है सर, नो स्पर्म ड्यूरिंग या इनसाइड सेमिनल फ्लूइड। फिर ये जो लिखा है नो स्पर्म अक्कर्स इन एपिडिडीमस, अरे भाई साहब ये कहाँ कह रहे हो सर, एपिडिडीमस तो यहीं टेस्टिस में ही है, यहीं से तो निकल के आएगा इससे वास डिफरेंस पे, सेमिनिफेरस ट्यूबुल यहाँ पे बनेगा, फिर यहीं आके स्टोर करेगा टेम्पररी, तो यहीं से तो निकल के आ रहा है। तो ये वास डिफरेंस कट करने से उससे पहले स्पर्म नहीं आएगा, ऐसे कैसे हो सकता है? तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? आंसर नंबर 4। ठीक, आ जाते हैं इसमें क्वेश्चन अपना जो है लास्ट, क्या लिखा है? एम्ब्रियो with more than 16 blastomeres formed due to in vitro fertilization is transferred into। सर एम्ब्रियो, सिंपल सी बात है भाई, जाइगोट से लेकर, आपने अभी पीछे का जाइगोट से लेकर ये रहा क्वेश्चन, और 8 ब्लास्टोमियर तक फिलोपियन ट्यूब में जाएगा, और सर उसके बाद का सारा कहाँ जाने वाला है? यूट्रस में जाएगा। ठीक है, फिम्ब्राई सर्विक्स थी तो बात ही खत्म हो गई। तो आपका 8 ब्लास्टोमियर के बाद या 16 ब्लास्टोमियर की स्टेज कहाँ ट्रांसफर होगी? तो सर इसका आंसर होगा यूट्रस। क्या आंसर हुआ सर? ये यूट्रस। ओके, तो ये यूट्रस आंसर हुआ। तो इसके अंदर अपना ये पूरा डिस्कशन, ठीक है, पूरा डिस्कशन जो है ओवर। ये 10 क्वेश्चन थे जो PYQ में पूछे गए हैं या प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, किसके? रिप्रोडक्टिव हेल्थ के। ठीक है, तो इसको ज़रूर देखिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, LSS, ठीक है, दैट इज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ठीक है, मस्ट डू एंड फॉलो। ओके, थैंक यू।